नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची में वापस से इस तरह की खबरें वापस आनी चालू हुई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई बड़ी इलायची की फसल जो है बहुत ज़्यादा है इस बार और अराइवल भी जो है बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो है बाज़ारों में जो है कहीं न कहीं जो है गिरावट जो है करेक्शन जो है कंटिन्यू दिखाई दे रही है। और साथ में जो है डिमांड की भी बात करेंगे कि क्या ये जो करेक्शन जो आ रहे हैं बड़ी इलायची के अंदर क्या वो करेक्शन जो है ज़्यादा अराइवल की वजह से आ रही हैं या फिर जो है डिमांड नहीं है उसकी वजह से आ रही है। क्योंकि फसल के बारे में जो है मैंने बहुत कुछ जो है बताया आपको, जब से नेपाल के बारे में भी मैं आपको मोटा-मोटी बता चुका हूँ। अरुणाचल के बारे में भी मैंने आपको बताया और नागालैंड के बारे में भी जो है आपको बताया। तो सबसे पहले जो है फसल के ऊपर ही चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा वहम जो है फसल का ही रहता है और फसल का ही है और फसल का ही जो है बताया जा रहा है कि भैया माल जो है बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ग्वालियर हो या रायपुर हो। तो उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले फसल की बात करते हैं तो अरुणाचल की बात करते हैं तो अरुणाचल में जो है मोटा-मोटी सभी जगह पे जहाँ-जहाँ बड़ी इलायची होती है वहाँ मैं घूम के आया हूँ। वहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि भैया जो है पिछले साल से भी जो है बहुत ज़्यादा फसल वहाँ हुई है। ये किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती क्योंकि जो फसल इस महीने तक चलती है, वो फसल जो है पिछले महीने के ही 20 तारीख तक जो है मोटा-मोटी अरुणाचल के कई एरिये जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। मतलब कि अगर ज़्यादा माल होता, तो शायद वो अभी भी जो है निकल रहा होता और अभी भी जो है माल आ रहा होता। कुछ हिस्से अभी भी बचे हैं अरुणाचल के जहाँ से जो है माल निकलेगा और माल जो निकलेगा वहाँ पे जो अभी जो नया दोबारा से मतलब कि अरुणाचल बहुत ज़्यादा बड़ा है, कई हिस्से हैं अरुणाचल के, कई हिस्सों में जो होता है। जो मैंने बोला पिछली बार जो मैं गया था तो एक अलग हिस्से में गया था और इस बार जो है मैं एक अलग हिस्से में गया था। तो पिछली बार जिस हिस्से में गया था समय से पहले जो है वहाँ पे माल जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जिस हिस्से में अभी माल है वहाँ पे भी मैं जाके ऑलरेडी आ चुका हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले साल से कई गुना ज़्यादा कोई फसल वहाँ हुई हो। क्योंकि बड़ी इलायची आपको पता है कि ये कोई दूसरे अनाज वगैरह नहीं है कि भैया साल में 2 बार हो जाए या 3 बार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये अच्छी तरह पता है कि अगर नई फसल भी लगाई जाती है तो कहीं न कहीं एक लंबा समय लगता है उसके अंदर, उसके बाद में जो है जाकर के वापस से ये जो है तैयार होता है। तो मतलब कि ज़्यादा आने का कहीं से भी कोई चांस जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने देखा है कोई ज़बरदस्त जो है अराइवल भी जो है ज़बरदस्त चल रही हो कि भैया हज़ारों-हज़ारों टन जो है माल बाज़ारों में पहुँच रहा हो। क्योंकि अगर हम लोग किसानों की बात करते हैं तो किसानों के पास में जो भी माल लेकर के आते हैं वो कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी लेकर के नहीं आते हैं कि जिससे कि हम लोग ये सोचें कि भैया कोई ज़बरदस्त माल जो है बड़ी इलायची का पहुँच रहा है। और साथ में ये वहम भी जो है वापस से फैलाया जा रहा है कि भैया ग्वालियर के पास में बहुत माल है और रायपुर के पास में बहुत माल है। एज़ पर एक्चुअल जो है सबको पता है कि किसके पास कितना माल है, कितना नहीं है। क्योंकि यहाँ से जब निकलेगा नहीं तो उनके पास माल आएगा कहाँ से? क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं गई है कि उनके पास जो है इतना माल आ चुका हो कि वो करेक्शन ला लेकर के आएँ, ज़बरदस्ती जो है गिराने की कोशिश करें। इतना माल जो है अभी पहुँचा नहीं है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट से जो है मैंने बोला नागालैंड तो ऑलरेडी ज़ीरो है, किसी तरह का कोई माल वहाँ नहीं है, अगर होगा भी तो वो मायने रखता नहीं है। अब अरुणाचल है तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो है जल्दी जो है 15 से 20 दिन में अरुणाचल भी जो है खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो है उत्तर-पूर्व भारत का तो काम जो है इसी महीने के अंदर-अंदर ही जो है सारा खत्म हो जाएगा। अब नेपाल की अगर बात करते हैं, सिक्किम की अगर बात करते हैं, दार्जिलिंग की अगर बात करते हैं, तो वहाँ की सिचुएशन अभी आपको पता है कि किस तरह की सिचुएशन नेपाल के अंदर मतलब इलाम एरिया के अंदर जो है ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स हुई हैं। और इलाम में अगर प्रॉब्लम हुई है तो निश्चित बात है दार्जिलिंग में भी प्रॉब्लम हुई है। मतलब सभी जगह के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है फसलों में कहीं न कहीं जो है असर आया ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि नेपाल का माल आने में अभी थोड़ा-सा समय बाकी है और नेपाल के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि नेपाल के में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि भैया हो सकता है मैं पूरा नेपाल ना घूम पाया हूँ। लेकिन सिर्फ़ इतना ही हो सकता है कि जितना पिछले साल आया था, उतनी ही फसल जो है इस साल आएगी। इससे ज़्यादा आने के कोई चांस जो है दिखाई नहीं देते हैं। बाकी देखिए बोलने में बोल सकते हैं कि भैया ज़बरदस्त फसल है, इसकी वजह से जो है बाज़ारों में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एज़ पर एक्चुअल जो है फसल की वजह से नहीं, डिमांड की वजह से कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम चल रही है और उसी वजह से ही जो है कहीं न कहीं जो है करेक्शन अपने को देखने को मिल रहे हैं। बाकी फसल को लेकर के अगर ये बोला जाता है कि फसल जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसकी वजह से गिरावट आ रही है, तो ये मुझे नहीं लगता है। जो भी ये चीज़ बोलते होंगे कि भई फसल जो है ज़बरदस्त है, या तो उन्होंने देखा नहीं होगा या फिर किसी ने बोला और आपको बोल दिया। मैंने किसी से सुना आपको बता दिया कि भैया ऐसा है। प्रैक्टिकल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग ये बोलें कि फसल जो है इस साल ज़बरदस्त है।
नेक्स्ट ईयर की बात नहीं करें, हम प्रेजेंट ईयर की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट ईयर में डबल होने का या फिर बहुत ज़्यादा होने का मुझे कहीं से भी आसार जो है नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर कहीं पे भी नज़र आता तो 100% किसान ज़रूर बोलता है कि भैया फसल जो है ज़्यादा हुई है। अब ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बड़ी इलायची है ज़्यादा होने के लिए भी जो है फसल चाहिए होती है, तो वो फसल अगर नहीं लगाते हैं तो अगले साल नहीं आती है। ये आप लोगों को भी पता है कि पहली फसल आते-आते ढंग का माल आते-आते 3 साल लग जाते हैं। 3 साल में जाकर के जो है फसल आनी चालू होती है। तो ऐसा नहीं है कि भैया पिछले साल लगाया और इस साल जो है फसल आनी चालू हो चुकी है। बाकी ये वहम है, मुझे जो लगता है जो वहम फैलाने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी के पास में भी इतना माल नहीं है जो ये बोले कि भैया इसमें जो है ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है या ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर रहेगी। और प्रेजेंट टाइम में जो नेपाल की सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन में तापलेजुंग की तो बात नहीं करते, लेकिन इलाम की अगर बात करते हैं तो इलाम में कहीं न कहीं जो है 100% फसलों को प्रॉब्लम हुई होगी और जल्दी उसकी भी जो है खबर ज़रूर आएगी कि कितनी ज़्यादा या कितनी कम फसल में जो है वहाँ प्रॉब्लम आई है। बाकी विचार आप लोगों का रहता है, क्योंकि मेरा काम होता है जानकारी आप तक पहुँचाना कि भई सही जानकारी क्या है, जिससे कि आपको ध्यान रहे। बाकी देखिए, डिमांड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को भी पता है कि डिमांड अगर चलेगी तो ये किसी भी समय पे जो है मूवमेंट इसके अंदर बन सकता है, और डिमांड अगर नहीं आती है तो हो सकता है छोटे-मोटे करेक्शन इसके अंदर आते रहें। और देखिए, आशा यही है कि भई डिमांड इसके अंदर जल्दी बने, आशा तो यही करते हैं। बाकी देखिए, बाज़ार है, बाज़ार में कब डिमांड निकलेगी इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बाज़ार खुद बोलता है। और जल्दी आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो है डिमांड अगर निकलती है तो किस तरीके से ये आगे के मूवमेंट के अंदर जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है। बाकी देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर आप भी स्टडी कीजिए कि जो मैंने बोला है वो सही है या फिर नहीं है, जिससे कि आपको कोई भी निर्णय लेने में जो है तकलीफ ना हो। आप भी अपना अगर रिसर्च करेंगे तो आपको भी सारी चीज़ों के बारे में जो है पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।